शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैं पेरेंट्स से बात करूं और वो ये क्वेश्चन ना पूछे कि एब्रॉड अगर हम जाएं तो क्या वो वर्थ इट रहेगा या नहीं, क्योंकि पैसे तो लगना है। और इंडिया में जब हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो शायद अगर हमारी रीच में नहीं है तो क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया को कंपेयर करें एमबीबीएस अब्रॉड से तो क्या डिफरेंस आता है और एग्जैक्टली एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, तो एंड तक देखना वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है या फिर जानना चाहते हो सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वीडियो में आंसर नहीं मिलेगा, कमेंट में आंसर देना मुश्किल रहता है। तो आप जाइए, हमारे डिटेल्स को फिल करिए, फॉर्म को फिल करिए और हमारी टीम से बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक जो क्वेश्चन आता है कट ऑफ का कि इंडिया में जो कट ऑफ है और अब्रॉड में जो कट ऑफ है प्राइवेट कॉलेज का, उसका सिनारियो क्या है। लेकिन कट ऑफ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, फीस। अब अगर मैं फ़ीस की बात करूं अब्रॉड में तो क्या डिफरेंस आता है फ़ीस स्ट्रक्चर में और क्या सारा सिनारियो रहता है। तो देखिए, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में मिनिमम फीस आपकी 40 लाख लगेगी ट्यूशन, मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। 40 लाख का आपका ट्यूशन फीस रहेगा और मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 50 लाख में मिनिमम टोटल सारा खर्चा मिला के आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा इंडिया में। अब ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा केरला में। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूं तो दो इशू आते हैं। पहला चीज़ ये कि जब फीस कम लग रही है तो कट ऑफ भी हाई जाएगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ हाई क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे फीस कम लगती है। तो सेम चीज़ केरला के साथ भी है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे तो आपको फीस अगर कम लग रही है तो कट ऑफ हाई जाएगा। दूसरी चीज़, अब क्योंकि ये केरला स्टेट के कॉलेजेस हैं तो सारी सीटों में आपका हक नहीं है, कुछ सीटों में आपका हक है, तो आपके पास इस बड़े पूल में सिर्फ एक ही छोटा सा तिनका बचता है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। तो आपके पास अगर ऑप्शन हम देखें तो केरला का एक ऑप्शन आता है, फिर हम बात करें तो कर्नाटका में आपके पास ऑप्शन आता है, वहाँ पे अराउंड 50 लाख की ट्यूशन फीस में आपका एजुकेशन हो जाता है। बट सबसे बड़ा चीज़ जो आपको नहीं पता होगी या फिर जो पेरेंट्स को नहीं पता होती वो ये है कि यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं, जब तक आप यहाँ की काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं होते हैं तब तक आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भले फीजेबल है, भले हमारे पास कट ऑफ है, लेकिन केरला का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फर्दर रजिस्ट्रेशन बंद है और आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। सेम चीज़ कर्नाटका के साथ भी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो ऑप्शन है। फिर आप बोलेंगे यूपी है, आप बोलेंगे एमपी है, तो यहाँ पे फीस आपको लगभग 60 लाख रुपीज़ का ट्यूशन फीस देना पड़ता है। 60 लाख रुपीज़ का लगभग ट्यूशन फीस देना पड़ता है, आपका एजुकेशन होता है। तो ये तो सिनारियो है इंडिया का। अब अगर हम इसे कंपेयर करें कि सर मान लीजिए हमारे 40 लाख रुपए इंडिया में लग रहे हैं और 25 से 30 लाख रुपए अगर अब्रॉड में लग रहे हैं, क्योंकि अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो आपकी फ़ीस लगेगी लगभग, मिनिमम जो आपकी ट्यूशन फीस लगती है वो 15 लाख लगती है। मिनिमम ट्यूशन फीस जो लगती है वो 15 लाख लगती है, उससे कम भी होती है लेकिन वो इतने फीजेबल ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं वो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम 15 लाख लगती है और इसके आगे अगर आप खर्चा ऐड करें तो 23 से 24 लाख में आपका एजुकेशन पूरा हो जाता है। इंडिया आके आपने नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया और आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ क्या रहता है। तो देखो, इंडिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो कट ऑफ होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम 50,000 होना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि जो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की आप बात कर रहे हैं उसमें आपको इसी कट ऑफ में एडमिशन मिलेगा। अब अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में दो तरीके से एडमिशन होते हैं, एक तो होता है नीट स्कोर बेसिस पे और एक होता है उनका खुद का एग्ज़ाम। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं जो खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, उनका कोई एक नेशनल लेवल या सिंगल लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता जैसे इंडिया में होता है नीट का। तो कुछ कॉलेजेस के पास अथॉरिटी रहती है कि वो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करें और एग्ज़ाम में आपको बैठाएं। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो यस, आपके पास ऑप्शन आ जाता है एग्ज़ाम देने में। तो जो नीट का क्वालिफाइंग स्कोर है
उसी के बेसिस पे आप एटलीस्ट एलिजिबल हो जाते हो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। आपका फिर एडमिशन किस बेसिस पे होता है, क्या प्रोसेस रहती है, वो आपको करना पड़ती है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी ट्यूशन फीस। तो जैसे कि मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूँ, इंडिया में मिनिमम ट्यूशन फीस आपको देनी पड़ेगी अराउंड 7.5 लाख पर एनम मिनिमम। और अगर मैं अब्रॉड की, मैं अगेन सेमी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर सेमी गवर्नमेंट की तो और फीस कम होती है। मैं सीधे सीधे प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। और अगर अब्रॉड की बात करें तो 1.5 से लेके 4 इवन 5 लाख पर एनम तक आपको ट्यूशन फीस मिल जाती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये ट्यूशन फीस भी हमें ज़्यादा लगती है। तो कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इवन आपके पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। अब उन स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आप जब स्कॉलरशिप में जाते हैं तो आपको अप टू 100% तक का ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिल जाता है, ना कि सिर्फ वन टाइम, कभी कभी तो इवन फॉर 5 ईयर्स तक मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सजेशन स्टूडेंट से रहता है कि अगर अब्रॉड में कोई ऑप्शन दिख रहा है और वहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो उसे अवेल कर लो। क्यों? क्योंकि उससे आपके पास और फीजिबिलिटी हो जाएगी आपकी एजुकेशन की, और फीजिबिलिटी हो जाएगी आपकी एजुकेशन की। अब आप पूछोगे सर हम कैसे स्कॉलरशिप सर्च करें, तो बिल्कुल मत करो, जाओ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है MBBS अब्रॉड का, जाके फिल करो, पूछो किस कॉलेज के लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, किस कंट्री के लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, देख सकते हैं कि हमारी टीम आपको कैसे हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अब देखो बहुत सारी चीज़ें तो आपको वेबसाइट्स के थ्रू सारे कॉलेज बोलते हैं बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, सारी चीज़ें, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्राइवेट कॉलेज टॉप क्वालिटी के हैं, बिल्कुल नो डाउट टॉप क्वालिटी के हैं, एजुकेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लर्निंग वाइज अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद जो कॉलेजेस आते हैं, ऑब्वियस सी बात है नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन आपको पता ही है अगर वो टॉप कॉलेज नहीं है तो उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी डाउन होने लगती है। अब कुछ कॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को, कुछ कॉलेज वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में नहीं होता। मैंने स्टूडेंट से भी डिस्कशन किया, लेकिन उनका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन रहता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलेज में हैं तो वो मेरे से सीधे बोलते हैं सर किसी भी बच्चे को सजेस्ट मत करना ये कॉलेज। तो अब सिचुएशन ये आती कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है तो क्या इट इज़ वर्थ इट कि मैं इतना पेमेंट करूँ, इतना फीस पे करूँ, इतनी सारी फीस पे करूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा सजेशन रहता है आप टॉप कॉलेजेस को चूज़ करिए। लेकिन अगर वो हाथ में नहीं आ रहे हैं तो फिर अगर हम अब्रॉड की बात करें तो कोई इंस्टीट्यूशन 200 साल पुराने हैं। मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो एडमिशन होता है वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो आपको और भी कोई दिक्कत नहीं जाती। और प्राइवेट कॉलेजेस तो होते ही हैं, और कुछ जगह पे तो इवन 100% स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वाइज बात करें तो इंडिया में भी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन इंडिया में कुछ ख़राब ऑप्शन भी हैं प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सपोजर वाइज अगर बात करें तो अब देखो एक्सपोजर का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें लर्न करी, क्या आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो वहाँ पे नहीं। अब मैंने कुछ देखा है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे बोला जाता है कि आप कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं कर सकते, कुछ प्राइवेट कॉलेज में बोला है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको वही पढ़ना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा। एक्सपोजर का मतलब ये नहीं कि हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की डिटेल्स ले रहे हैं, वो एक्सपोजर नहीं होता। एक्सपोजर ये होता है कि किस डॉक्टर ने किस लेवल का ऑपरेशन किया है, किस डॉक्टर ने किस ऑपरेशन को किस तरीके से मैनेज किया था। तो ये इंडिया में आपको मिलेगा यस, लेकिन कुछ टॉप के ऑप्शंस में ही। अब्रॉड की बात करूं तो सिचुएशन सिमिलर रहेगी। अगर जो टॉप की यूनिवर्सिटी, मान लीजिए जैसे टॉप 500 में आती है वो यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब, तो एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर वो बहुत ही रिमोट एरिया में है तो आपको एक्सपोजर वैसा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ अगेन फैसिलिटीज़ भी वेरी करती हैं। तो अगर मैं सिंपल वाइज बोलूँ, जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको टॉप नॉच फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये चीज़ इंडिया में भी रहेगी, अब्रॉड में भी रहेगी, लेकिन अब्रॉड में ज़्यादा कॉलेजेस में आपके पास फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। क्योंकि देखो अब्रॉड में क्या होता है ना, आप लिमिटेड नहीं हो,
आप लिमिटेड नहीं हो कि आपको सिर्फ एक्स कंट्री में ही एडमिशन लेना है। आपके पास बहुत सारे, कम से कम 10 से 15 ऑप्शन तो आ ही जाते हैं। और जब 10 से 15 आपके पास ऑप्शन है तो फिर तो आप डिसाइड करते हो ना कि मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं लेना। तो आपके पास अगर मैं फैसिलिटी वाइज बात करूँ, इंडिया में वो लिमिटेड रहेगी, लेकिन अब्रॉड में क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, तो हमारी ये लिमिटेशन अब्रॉड के सिनारियों में ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स को एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो टॉप फैसिलिटीज़ वाले कॉलेज होते हैं जिनकी फ़ीस भी कम होती है, वो जल्दी फिल आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे आप एडमिशन लेना चाहते हो टॉप कॉलेजेस में, ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो आपको डिसीजन जल्दी ले लेना चाहिए। फिर आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपको इंडिया में तो मिलेगी ही, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री अगर मैं बात करूं तो डाइवर्स है। अब्रॉड में अगर हम जाएंगे तो डाइवर्सिटी मिलेगी, लेकिन अब्रॉड की डाइवर्सिटी का जो एक डिफरेंस आता है वो ये आता है कि अब्रॉड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर जगह से आते हैं, वहाँ के उस कंट्री के नेटिव स्टूडेंट्स और जो बाहर से स्टूडेंट्स आए हैं वो। तो आपको एक जो लर्निंग मिलती है स्पेशली सीनियर से, आपके जूनियर से, आपके फैकल्टी मेंबर्स से, या फिर आपके कॉलेज के एक्सपोजर से, वो बहुत ज़्यादा वाइटल होती है। सेम चीज़ अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में आपको डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन वो डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेवल की रहती है, उसमें फॉरेन एक्सपोजर कम रहता है। तो होपफुली आप एक डिसीजन ले पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर डिसीजन लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या तो स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, या जो कॉलेज सही चूज़ कर रहे हो वो सही है या नहीं, तो इसके लिए मेरी टीम बैठी हुई है, उनसे आप बात करिए। इस QR कोड को स्कैन करें या फिर जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, फॉर्म को फिल करें और हमारी टीम से बात करें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.